की जनता पल पल इंतजार कर रही है इस बार साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों का। वोट देगी और एक एक वोट देकर विजयी बनाया जाएगा किसको, राजस्थान में सत्ता किसकी होगी, सवाल बस यही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आ पहुंचे हम दौसा विधानसभा सीट पर। दौसा विधानसभा की बात कर ले, पिछले 20 सालों में 2 बार भाजपा, एक बार दूसरी पार्टी और एक बार कांग्रेस, यानी वर्तमान विधायक यहाँ से मुरारीलाल मीणा और कांग्रेस से विधायक यहाँ पर। लेकिन पिछले 20 सालों के अलावा भी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी खंगाला जाएगा। दौसा विधानसभा में जनता के मुद्दे कितने पूरे हुए, जो मुद्दे वोट देने से पहले, वोट जुटाते वक्त जो मुद्दे रखे गए थे सामने, जिसको लेकर विजयी बनाया गया था, क्या वो मुद्दे पूरे हुए, कितने रह गए अधूरे और कितने हुए सफल, उन पर भी बातचीत होगी। आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, थर्ड फैक्टर पे भी बात होगी। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। पिछले 20 सालों में कितनी चुनौती दोनों पार्टियों को आमने सामने एक तरह से सहन करनी पड़ी और अब 2023 के चुनावों में कितनी चुनौती होगी कौन सी पार्टी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालने के लिए और ये जानने के लिए कि जितने वादे और जितने दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं क्या वो पूरे हुए थे। जितने वादे यहाँ पर किए गए थे सत्ता में आने से पहले, जनता की उम्मीद पर क्या खरी उतरी है वो पार्टी, तो ये सारी ही बातें यहाँ पर जानेंगे। दौसा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है। इतिहास अगर यहाँ का जान तो 2018 में, यानी वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस का विधायक है। इससे पहले 2013 में भाजपा और 2008 में बीएसपी। इस बार क्या कुछ चुनौती रहने वाली है सारी ही पार्टियों के लिए और क्या यहाँ पर काम कितना हुआ है, विधायक का जो एमएलए का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी खंगाला जाएगा। स्टार्टिंग है वो कांग्रेस ही जरा कर लेते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस, विधायक कांग्रेस का, सत्ता कांग्रेस की, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, कितना कुछ फायदा यहाँ पर हुआ लोगों को, कितने कुछ काम यहाँ पर कांग्रेस ने करवाए। कांग्रेस ने खूब विकास करवाए सब, जरा गिनवा दीजिए कौन से काम करवाए। सड़क है, रोड है, चिकित्सा है, सब में हुए। चलिए, सारे ही क्षेत्रों में काम करवाए हैं। क्या कुछ काम हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या क्या काम हुआ है? सब में यहाँ जिला हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। करीब 55 डॉक्टर्स हैं, पहले 5-7 डॉक्टर हुआ करते थे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया, आईसीयू बन गया, सारी निःशुल्क जांचें फ्री है, डॉक्टरों का पूरा नर्सिंग स्टाफ के साथ बढ़िया वो रोल है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ ये कहना है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा, दौसा के अंदर प्रत्येक ग्राम ढाणी और जहाँ जहाँ स्कूल है उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाया गया है। साथ ही जो क्रमोन्नत की गई स्कूल है उनकी संख्या को देखा जाए लगभग 35 स्कूल हैं जिनको की बात को बीच में रोक रही हूँ क्योंकि इस पर एक सवाल हमेशा विपक्ष की ओर से आता है, मैं आपसे जरा पूछ लेती हूँ। स्कूलें तो क्रमोन्नत हो गई, क्या शिक्षक है वहाँ? ये शिक्षक जो भी अपन फाउंडेशन डालेंगे तो उसको समय तो लगेगा ना सारा काम होने के लिए। जैसे अभी हमारे यहाँ दौसा में पानी की जबरदस्त समस्या रही है पिछले बहुत वर्षों से, क्योंकि अब तक हमारे 2 बार यहाँ पे मंत्री का, यहाँ पे जो विधायक है कांग्रेस के रहे और 13 बार अन्य पार्टी के बीजेपी के रहे, बड़ी बड़ी समस्याओं को हल नहीं कर पाए। पानी की समस्या को लेकर श्रद्धा प्रोजेक्ट आया है, अब वो सफल होने वाला है। उसी तरह कहना चाहता है कि जो काम भाजपा नहीं करवा पाई वो कांग्रेस ने करवा दिया। तो देखिए डिंपल, कह सकते हैं बहुत सारे काम यहाँ पर अभी गिनवाए जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर पे गिनवाए गए हैं। चिकित्सा सेवाओं में जो काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया और शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस कितनी सफल रही है इस जगह को जीतने में, और यूँ कह सकते हैं दौसा की जनता के दिल में जगह जीतने में कितनी सफल रही है। जरा भाजपा से जानिए कि यहाँ पर भाजपा को भी बहुत मौका मिला है, उन्होंने कौन से ऐसे काम करवाए थे जिससे इस बार, और कितनी एक्टिव रही है कांग्रेस के कार्यकाल में कि इस बार जनता से वोट की अपील किस मुद्दे पर करेगी? देखिए तृप्ति, वादे पार्टियां अपने अपने करती है। कांग्रेस का कहना है योजनाएं धरातल पर कई काम कर रही है, विधायक ने यहाँ पर कई काम करवाया है, लेकिन 1980 के बाद सबसे ज्यादा भाजपा यहाँ से जीती। भाजपा ने इतनी बार जीत दर्ज की, 2 बार कांग्रेस आई है महज, तो जाहिर तौर पर बात यही होगी कि काम भाजपा को कराने का मौका भी ज्यादा मिला होगा। 2018 में मौका कांग्रेस को क्यों दिया गया जब भाजपा इतना काम करा रही थी? 2018 में भाजपा ने पूरा काम करवाया है। भाजपा जितना लाभ हमको कांग्रेस से नहीं मिला है, कोई भी सुविधा नहीं मिली है, ना तो हॉस्पिटल में मिली है, ना पानी की मिली है और ना ही गवर्नमेंट की स्कूलों में मिली है। गवर्नमेंट की स्कूलों में टीचर सीट पे नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्टर सीट पे नहीं मिलते हैं, पर्ची की लाइन में लगे थे, मरीज नीचे बेड के नीचे पड़े हुए मिलते हैं हमको जब जाते, जब भी गंदगी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। चलिए, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, महिलाओं से इसलिए शुरुआत की, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा दिख रही है दौसा के शो में हमको, लेकिन अभी तक के काम को लेकर बोल रहे हैं कि भाजपा ने काम करवाया था, कांग्रेस ने नहीं करवाया। तो 2018 में मौका कांग्रेस को क्यों दे दिया अगर भाजपा इतना काम करा रही थी? देखिए, जो जनता का फैसला है वो सिर माथे है। ठीक है, कुछ गलतियां हमसे भी हुई है,
टिकट वितरण को समझ लो या कुछ भी समझ लो, बाकी जो भाजपा ने काम करवाया वो ना तो कांग्रेस करवा सकती है और ना करवाया है। रही बात सड़क की, बिजली पानी की, तो आप जाके देख लो, जो जल जीवन मिशन योजना का जो बजट आया हुआ है केंद्र सरकार से, उसका 5% भी इन लोगों ने नहीं लगाया। पूरा का पूरा बजट ये डकार गए हैं। चलिए, कांग्रेस अपनी योजनाओं पे आश्वस्त रहती है, विधायक को लेकर भी कहा जा रहा है यहाँ पे विधायक ने कई काम करवाए हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको लेकर काम हुआ है। कितना सच है, कितना झूठ है, काम हुए या नहीं हुए? देखो, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा। जो कांग्रेस का विधायक है वो कांग्रेस का नहीं रहा, जनता के चुनाव उस जनता का नहीं है। आज यहाँ कितने आदमी दौसा विधानसभा की सर्विस कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। 80% आदमी बाहर के नौकरी कर रहे हैं। जरा बताइए, मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले, सड़कों के जाल की आप बात करें तो उसके, क्योंकि आप सवाल का जब जवाब देंगे तो सोच समझ के दीजिएगा। जवाब भाजपा से भी लिया जाएगा, जवाब यहाँ जो जनता मौजूद है उससे भी लिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, जरूर देंगे। देखिए, ये भाजपाई लोग जो खड़े हैं ना, वो ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़क देखने के लिए जयपुर जाया करते थे, अक्षय पात्र मंदिर जाया करते थे, महल रोड को देखा करते थे। आज दौसा के विधायक मुरारीलाल मीणा ने, आप देखिए चारों तरफ की रोड देख लीजिए, इन्होंने बीजेपी वालों ने एक रोड बनाई जिसका पूरा हल्ला और प्रचार कर दिया। और आज देखिए दौसा के अंदर कोई सी भी सड़क देख लो, ऐसी चौड़ी चौड़ी 200-200 फीट की रोड है यहाँ पर। ये काम चल रहा है, वर्तमान में बहुत तेजी से काम चल रहा है। सड़कों के अलावा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या यहाँ का आमजन खुश है? जी, आमजन इसलिए खुश है, आपने भी देखा होगा कि पूरे राजस्थान में हमने राहत कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें हमारी सरकार ने 10 गारंटियाँ दी थी। उन 10 गारंटियों को लेकर के, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो पोषाहार का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो, चाहे हमारी चिकित्सा व्यवस्थाओं की बातें हों, हमने मुरारीलाल मीणा ने ये बुकलेट जारी की है। अगर इन तक ये बुकलेट पहुंच गई है और अगर नहीं पहुंची है तो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, फालतू बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर लगातार जब इतने सारे काम गिनवाए जा रहे हैं तो चलो उन योजनाओं पर भी बात कर लेते हैं। लगातार कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है हर योजना को लेकर, लेकिन इतनी सारी जो योजनाएं हैं उनमें हमने बहुत सारी जगह हम घूमे और ये कहा जाता है कि वो योजनाएं धरातल पर नहीं है। क्या कहेंगे, यहाँ पे कैसे हालात है? नहीं, क्यों नहीं है। आज खाद्य सुरक्षा है, पेंशन योजना है, फ्री दवाई है, जानवर की फ्री दवाई है, ये सभी कांग्रेस की योजना है जो ये भी लाभ ले रहे हैं। चिरंजीवी योजना भी सीएम साहब जो बड़ी 25 लाख तक की कर दी, हमने 500 रुपए के सिलेंडर कर दिए। कौन सी ऐसी योजना है? नहीं, सारी योजनाएं धरातल पर है, आपका कहना है? बिल्कुल। आप चलिए, आप एक महिला हैं, एक गृहिणी है, महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाया गया कदम महंगाई राहत कैंप, कैसे दिखती है उसे? महंगाई राहत कैंप में सबको लाभ मिल रहा है, महिलाओं के लिए पूरी सुविधा हो रही है। हॉस्पिटल में कहीं भी जाके देखो, बच्चे को पढ़ाई के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब हमारे MLA साहब इतने मतलब काम कर रहे हैं कि गिना नहीं सकते, इनको पेट में दर्द हो रहा है। अभी मेरा सवाल एक और आपसे है कि सारी ही क्षेत्रों को लेकर हम बात कर चुके हैं, बिजली और पानी की बात यहाँ पर कर लेते हैं। बिजली के बिलों में रियायतें जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने कम किया, लेकिन उस पर भी कई जगह पर ऐसा आरोप है कि बिजली के बिल ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बिजली के बिल में अभी राजस्थान सरकार ने छूट दी है। 50 यूनिट की छूट थी, वो 100 यूनिट कर दिया, और जो किसान के लिए 1000 यूनिट था उसको 2000 कर दिया। अब देखो, विपक्ष का काम हमेशा, काम चाहे सही हो और चाहे गलत हो, उनका काम है विरोध करना। हमारा काम है, हम अपने काम बताते हैं। जैसे मैं आपको निवेदन करूं, 5 साल में 8 कॉलेज, और ये गलत है क्या? 8 कॉलेज खुलना मायने रखता है। सारी जो PSC थी वो CSC में कन्वर्ट हुई है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में हुई है। भाजपा एक बार उन मुद्दों को बताए कि अभी तक उधर काम गिनाए गए, आप लोगों ने सुने होंगे कौन कौन से काम थे। अब मुझे ये बताइए, इनमें से पूरे कितने हुए हैं और वाकई कितनों में झूठ है, कितना सच है? मैडम, अभी साहब बता रहे थे कि कॉलेजें खुली है, स्कूल क्रमोन्नत हुई है, ये हुआ वो हुआ। ये गवर्नमेंट प्रोसेज है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। जो गवर्नमेंट प्रोसेज है, 5वीं कक्षा 8वीं होगी, 8वीं 10वीं होगी, 10वीं 12वीं होगी, ये तो समय के हिसाब से गवर्नमेंट का प्रोसेज है, ये तो पूरा होगा। इसमें क्या योगदान है इनका? कॉलेजें खुली है, पहले से कॉलेज है, 5 उनको क्रमोन्नत किया है, आचार्य बनी है, समझे मेरी बात? तो वो गवर्नमेंट प्रोसेज है, वो होगा। आज 6 महीना से जनता दौसा की। इसके अलावा भी बात करना चाहूंगी, इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो शुरुआत करी है, ये तो ना कोई कॉपी योजना है, शुरुआत भी की है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर क्या? इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आज जाकर देखो, आप टीचर नहीं है, टीचरों के नाम पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके अंदर आप मात्र डेपुटेशन के आधार पर अपने मंत्री, विधायक और जो गवर्नमेंट के
अधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों को लगाया जा रहा है। कांग्रेस की इतनी बातें सुनी आपने, भाजपा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आश्वस्त है कि आगे 2023 में जो काम कांग्रेस ने नहीं कराया वो भाजपा करा देगी? यहाँ के मंत्री मुरारलाल जी ने कहा कि अगर मैं दौसा में पानी नहीं ला सका तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2018 में जब शंकरलाल जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने बीसलपुर से पानी लेके आए, 25 लाख लीटर पानी लेके आए, उसको भी ये बराबर नहीं रख पाए अभी तक। पानी की हालत यहाँ है, 10-10 दिन में पानी आ रहा है लोगों के घरों में। अब यहाँ के मंत्री चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, अपने मुद्दों पे है कि नहीं? वो यहाँ की कृषि मंत्री है, लोगों को खाद नहीं मिल रही है, उर्वरक नहीं मिल रहा है, उसके लिए काला बाजारी चल रही है यहाँ पे। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इतने डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। पानी का मुद्दा क्या है, अब तक उसका हुआ है कोई निराकरण या नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ है। आम जनता भी यहाँ से मौजूद है, बात करना चाहेंगे। दोनों पार्टियों का कार्यकाल आपने देखा है, किसने काम किया किसने नहीं किया, कह सके कौन कितना पानी में और कौन कितना नहीं। अब काम किस पार्टी ने किया और किससे उम्मीद करते हैं कि करेगी? जी मैडम, बात ऐसी है, हम आम जनता है, हमें किसी पार्टी से कोई काम नहीं। हमें काम है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली चाहिए। पानी की स्थिति ऐसी है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो बीसलपुर बांध तो भरा हुआ है, बीसलपुर से जो पानी आता था उसकी भी मात्रा में कटौती हो गई। रोज़ मीडिया में सुबह पढ़ते हैं कि साहब पानी बीसलपुर से नहीं आया, इसलिए 10 कॉलोनी में सप्लाई नहीं हुई। तो हमारा निवेदन ये है कि शासन और प्रशासन, बीसलपुर में पानी है, बीसलपुर की पानी की मात्रा और भी बढ़ाई जाए, क्योंकि जब जहाँ कमी रहती है तो सरकार ट्रेन के द्वारा भी पानी पहुंचाती है, तो हमारा पानी क्यों रोका जा रहा है? तो हम मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे कि सख्ती कीजिए, टाइट कीजिए। कैसे कोई पानी रोक लेगा, कैसे कोई पाइपलाइन को तोड़ देगा? दौसा की जनता को पानी पिलाइए। ईसरदा प्रोजेक्ट का जनता स्वागत करती है, लेकिन मैम ईसरदा प्रोजेक्ट को पूरा होने में ये सब जानते हैं, सारी पार्टियां जानती हैं, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तो वो बात आ जाती है कि कब मरेगी सासुर, कब आएंगे आंसू। पानी हमें आज चाहिए, हम कब तक इंतजार करेंगे? तो आम जनता की तरफ से हम इन सब पार्टियों से निवेदन करते हैं कि आप पानी की व्यवस्था कीजिए। युवा यहाँ से मौजूद है, युवाओं की क्या डिमांड है? चाहे कोई भी सरकार आए, सत्ता में कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, लेकिन युवा क्या चाहते हैं दौसा में क्या हो? अभी हम जो प्रेजेंट में जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसके बाद में बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ के मंत्री हैं माननीय मुरारीलाल मीणा जी, जो अभी ये लोग कह रहे थे कि उन्होंने ये विकास कराया वो कराया, बिल्कुल जीरो है और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दौसा के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आम जनता के तौर पर और ऐसे कौन से मुद्दे हैं, एक महिला के तौर पर बताइए? महंगाई रात के हम कांग्रेस चला रही है, कितना काम कर रही है और कितना नहीं है? महिला तो खुद ही सुरक्षित नहीं है। थानों में भी आज महिलाओं के 230 मुकदमे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसी आमजन की हजारों करोड़ों समस्याएं होंगी तृप्ति। हर विधानसभा में हम जाते हैं, अलग अलग मुद्दे वहां से निकलकर सामने आती है। पार्टी कोई विधायक कोई, कई विधायक है जो 25-25, 30-30 साल से लगातार आ रहे हैं, कहीं एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस या किसी तीसरे विकल्प के साथ भी जनता जाती है। लेकिन बात यह है कि वो मुद्दे जो जनता चाहती है जिन पर काम हो, विधायक आते हैं, सरकारें आती है, बदलती है, लेकिन उन पर काम आखिर करेगा कौन? इनकी मांग है और जिनको सरकारों को जो चीजें पूरी करनी है आखिर वो उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करे सरकार। यही चाहेंगे कि अभी तक इतने मुद्दे जो हमने सुने, अभी तक बात हो रही थी राजनीतिक और चुनावी मुद्दों पर, कौन सी पार्टी आई कौन सी नहीं, लेकिन आखिर में आमजन से भी बात हुई। आमजन ने भी ये कहा है कि जो पानी की समस्या का जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है, पानी की समस्या हो, CHA को लेकर हो, अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काम आगे होना चाहिए और ऐसे ही मुद्दों पर आगे और बात करेंगे। बिल्कुल डिंपल, यहाँ पर समर्थकों से बातचीत मैंने की। कांग्रेस समर्थकों ने वो सारे काम गिनवाए जिनसे वो कहते हैं कि उनकी पार्टी वापस आएगी। जनता से वोट की अपील आखिर किन मुद्दों पर करेंगे, वो सारे काम यहाँ पर कांग्रेस ने गिनवाए। लेकिन सच्चाई तब खुलेगी जब भाजपा उस सब जो काम यहाँ पर कांग्रेस गिनवा रही है उसको बोलेगी कि हाँ करवाए हैं, जबकि भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जितने काम इन्होंने गिनवाए उतनों पे सब पर भाजपा ने नकारा कि ये काम नहीं हुए। मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ बोला गया, पानी का ऐसा मुद्दा जो कि सबकी एक नेसेसिटी कह सकते हैं, पानी वाले मुद्दे पर भी दौसा का आमजन परेशान है। तो आखिर क्या है दौसा के आमजन के दिल में, ये भी जानेंगे। क्या चाहते हैं, पार्टी कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, ये उनका सबसे कह सकते हैं उद्देश्य होता है। तो विधायक किसी का भी बने, लेकिन काम कौन करेगा और कौन से काम यहाँ होने चाहिए वो लिस्ट जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का
स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे जिनको लेकर दौसा विधानसभा की जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर काम हो। अभी तक बात राजनीतिक मुद्दे और चुनावी मुद्दों पर हो रही थी कि कौन सी पार्टी आए, कौन सी पार्टी अब तक जिन्होंने काम करे, कौन जिनको करने में विफल रही। लेकिन मुद्दे अपने अपने हैं पार्टियों के, लेकिन आम जन के तौर पर दौसा विधानसभा की जनता आखिर चाहती क्या है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी उम्मीद की राह तक रही है जनता कि इन मुद्दों को लेकर हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन चारों ही मुद्दों को लेकर अपनी अपनी मांगे। और अभी तक बात चुनावी मुद्दों पर हो रही थी, लेकिन अब वो मांगे जान लेते हैं राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर कि वो मांगे कौन सी है जिससे दौसा विधानसभा का विकास। बिल्कुल, हर एक यहाँ जो समर्थक मौजूद है वो दौसा के आमजन है। उनसे ये जान लेते हैं कि पार्टी कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, विधायक किसी का भी बने, लेकिन दौसा में क्या ऐसी जरूरतें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब भी नहीं हुई और जब विपक्ष सत्ता में था तब भी नहीं हुई। तो यहाँ पर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जरा वो जान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो आगे आने वाला विधायक, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले उन कामों को पूरा करे, उन आवश्यकताओं को पूरा करे जो यहाँ का आमजन जिसके भरोसे उम्मीद से उनको वोट देता है। लेकिन शायद वोट लेने के बाद या सत्ता में बैठने के बाद पार्टियां वो वादे भूल जाती हैं और वो काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी। कांग्रेस समर्थक ना होकर दौसा का आमजन होकर बताइए कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आगे काम होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई समस्या है नहीं। कांग्रेस ने सारा काम करवाया है। एक लाइन में बताइए कौन सा ऐसा काम है? दौसा की गंभीर समस्या है पानी। राजनीति से दूर होकर के मैं बात करना चाहूँगा, अगर पानी की समस्या का निराकरण किया है तो राजस्थान पानी की समस्या किया है। अभी इनसे जान लेते हैं जरा कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आप चाहे काम होगा। मैडम, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दा बनाती है, डेमो देती है। ये कोई मुद्दा नहीं, क्या कहेंगे? एक लाइन में जवाब, ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको लेकर आगे काम होना चाहिए? मैडम, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ कोई नहीं है। एक लाइन में जवाब, कौन सी दिक्कत यहाँ पर है जिसको लेकर काम होना चाहिए? यहाँ भ्रष्टाचार है। हमारा गेट अलाव रोड है दौसा का, 80 फीट पास हुआ है, 15 फीट बना के पूरा बजट खा गया उसका मंत्री जी। ये वाली बात है, दिक्कत ही दिक्कत है। और क्या है दिक्कत है? यूथ के लिए रोजगार की आवश्यकता है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। मैं सरकार से हटके बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी दिक्कत जिसको लेकर आप कहे सामने बैठी सरकारों को बताना चाहे कि ये दिक्कत दौसा का आमजन झेल रहा है? देखो मैडम, इन्होंने आबकारी में बड़ी समस्या कर रखी। रात 12 बजे तक ठेके खुले रहते हैं, पी कर रोज झगड़े होते हैं, यहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? कोई ऐसी दिक्कत जिसको लेकर आप कहना चाहें यहाँ पर काम होना चाहिए? पिछले 5 साल में एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिसके कारण आप ये कहो कि लॉ ऑर्डर लागू। 5 साल पूरे शांति से गुजरे हैं। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अगर मैं सवाल आपका बंधु मैं ये कहूँ कांग्रेस का ही विधायक वापस आता है तो कौन से काम करवाएंगे? देखिए मैडम, अगर कांग्रेस का विधायक वापस आता है तो यहाँ इंडस्ट्री खुलेगी, यहाँ नोएडा की तर्ज के ऊपर दौसा का विकास होगा। और ऐसी कौन सी मांग है जिस पर यहाँ पर काम होना बहुत जरूरी है? देखिए मैम, अगर विकास की बात करें तो दौसा में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मुझे एज ए यूथ जो मुझे लगता है कि दौसा की आज की डेट में सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है कि दौसा का युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसमें दौसा का जो प्रशासन है उसका कोई ध्यान नहीं है। इस पे उनका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दौसा की जो युवा पीढ़ी है वो अगर युवा पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि दौसा का सही मायने में विकास हो सकता है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इतना विकास हुआ है लेकिन आगे और कौन से ऐसे विकास है जो यहाँ पर दौसा में होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस का कहना है बहुत विकास हुआ है, आगे और क्या होना चाहिए? मंत्री मुरारलाल मीणा ने ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं है जो युवाओं के शिक्षा क्षेत्र। वापस विधायक बनते तो काम तो करवाएंगे ना, कौन से काम करवाएंगे? इंडस्ट्री एरिया है, बच्चों के लड़कों के लिए भविष्य की। यहाँ दौसा में यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मंत्री जी के सपने हैं, बड़े बड़े आयाम स्थापित करेंगे। नोएडा की तरह युवाओं के लिए रोजगार के फैक्ट्री वगैरह जो उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, और कोई जो यहाँ पर कहना चाहता हो कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर होने चाहिए? मैम, जब हम गांव से आते हैं ना तो विकास की बात कर रहे थे अभी, तो इतने गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे, हम 1-1 किलो धूल है ना अंदर चली जाती है पेट में, हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना तगड़ा विकास हुआ है। और मैम छात्रों की समस्या हम बताते हैं। दौसा के अंदर पीजी कॉलेज है, अब उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की पहले उसके अंदर सिर्फ आप यूजी कोर्सेज होते थे, अब उसके अंदर पीजी कोर्सेज एमएससी वगैरह चालू कर दी, पर उनके टीचर भी यहाँ पे नहीं है। पिछले 2 सालों से जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो कॉलेज के खिलाड़ी हैं, वो खेलने जाते हैं बिना किसी शारीरिक शिक्षक के, ना उनको कोई सुविधा उपलब्ध है, कोई सिखाने वाला है। कुछ भी काम नहीं करवाया दौसा जिले में, सब अफवाह फैला रहे हैं। चलिए डिम्पल, देखिए जब यहाँ पर बातचीत की जाती है कि पार्टी से ऊपर उठकर वो सारे मुद्दे यहाँ पर दिखाए जिसको लेकर आगे काम होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आए। पानी की
मुसीबत को लेकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी जो है वो यहाँ पर समय पर नहीं आता, जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस तो खुल गए लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास है तो आप अगर टीचर्स ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। और कुछ का ये कहना है जो यहाँ पर छात्र है उनका ये कहना है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ पर बिना हिचकिचाए आप अंदर भी नहीं जा सकते, ना सफाई है ना कुछ और। तो ये सारे ही वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मुद्दे उधर के सुन लिए, अब जरा इधर भी मुद्दों पे बात कर ले। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर एक मांग करती है दौसा विधानसभा की जनता? यहाँ की गार्डन की पूरी व्यवस्था ही देखिए आप, यहाँ लाइटें नहीं है, सफाई नहीं है। यहाँ पानी का विकास होना चाहिए, लाइट, महिला पानी और बिजली एक मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए। यहाँ पर महिला सुरक्षित तो नहीं, पहली मांग महिला सुरक्षित यहाँ से मुद्दा जिसको सफाई व्यवस्था खराब है, 2.5 साल से सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और बताइए क्या होना चाहिए? दौसा में पानी की व्यवस्था, बच्चों को रोज पानी का मुद्दा मुकर है, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? रोड को देख लो, हॉस्पिटल को देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, दिन में आके देख लो, रात में आके, रात में तो खैर औरत बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। 8 बजे बाद में कोई लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती। चलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर है, और कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? दौसा में जो पानी आता है वो कभी निश्चित समय नहीं आता, जो भी पानी आए चाहे 5 दिन में आए चाहे 3 दिन में आए, उसका निश्चित समय होना चाहिए। महिलाएं जो होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती, 10 दिन तक इस इंतजार में रहती है कि पानी कब आएगा। पानी के समय को लेकर मुद्दा बताइए। पानी क्या कुछ भी नहीं है, ना कॉलोनी में लाइट है, और ये करते हैं सड़क की बात। 5 सालों में अब जाके सड़क बनी है, अभी थे इन पे खड्डे, पहले से खड्डे थे लेकिन राहुल गांधी आया तब जाके बनी। और लाइट की देख लो, आप कॉलोनियों में जाओ लाइट नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ लोग बाग बाहर सोते हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाएं बाहर सो, अभी भी जाओगे ना आप तो हम महिलाएं बाहर सो रही होगी। चलिए और बताइए मुद्दे कौन से जिसको लेकर काम? 1 साल से रोड का काम नाम तो चल रहा है, जिसके खड्डे 3-3 फीट खोद रखे हैं, जिनमें कम से कम 3-4 तो ऐसे एक्सीडेंट हो गए जो अभी परसों के दिन ही एक महिला खत्म हुई है। को लेकर और बताइए। ऐसा है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। यहाँ पर यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता इस चीज पे। यातायात व्यवस्था को लेकर बताइए कौन सा मुद्दा? दौसा चिकित्सालय की स्थिति ये है मैडम कि कांग्रेस राज में 90 डॉक्टरों का स्टाफ लगा रखा है, अगर आप काउंटिंग करने जाओगे तो 13 डॉक्टर नहीं मिलेंगे। सब अपनी घर पे बैठ के दुकान लग रहे हैं, मंत्री जी ने अपने रिश्तेदारों को सबको डॉक्टरों को पोस्टिंग दे रखी है, आम जनता बेहाल। चलिए शिक्षा चिकित्सा, इसके अलावा रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे जाके देखो आप कितना अतिक्रमण हो रहा है, आने जाने में ही लोगों को तकलीफ होती है और महिलाएं तो निकल ही नहीं सकती, ये स्थिति है। मुद्दा बताइए और कौन सा? मैं ये कहना चाहूँगा मैम, आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, जल ही जीवन है, जल है तो थल है, जल के बिना सब बेकार। 5 साल में काम कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, किसको करने में सफल रहे और किसको करने में विफल, जनता ने बारीकी से देखा है और ऑब्जर्व किया। लेकिन उस पर फैसला जनता लेगी साल के आखिर में, जब विधानसभा चुनाव होंगे। किसको सत्ता में बैठाना है, सभी के मन में सवाल एक ही है कि राजस्थान में सरकार इस बार किसकी बनेगी, विधायक कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी होगी। विधायक किसी का भी आए लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा जरूर उतरे, क्योंकि उम्मीद करती है जनता उन पर और कहती है, जब ये सही कहा आपने, रैलियों में निकलते हैं, पानी का मुद्दा सॉल्व होगा, बिजली का होगा, कोई सड़कों का यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, गड्ढे नहीं होंगे, सारी ही बातों में जब जनता को उम्मीद देते हैं तो उनकी उम्मीद पर खरा भी उतरे। क्योंकि जनता जब विश्वास नहीं जताती तो दूसरी पार्टी पर स्विच करती है। और डिम्पल, ये गलत नहीं है कि अगर दोनों ही पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगी तो जनता तीसरे विकल्प की ओर भी बढ़ सकती है। तो क्या होगा, क्या है आखिर दौसा की जनता के दिल में, सभी जो चुनावी गणित है वो आपको समझाई। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि सफर को यहीं रोकते और बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।